नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज शानदार टॉपिक आपके लिए आयत लेके आया हूं और ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के तहत बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आयत के बारे में उनके सवाल करने से पहले उनके बारे में समान जानकारी हम हासिल आपको करवाते हैं। देखिए, आयत आयत में क्या होता है? ये समांतर चतुर्भुज का सुधरा रूप है, यानी कि आयत का बिगड़ा भाई समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए, ये भी चतुर्भुज ही है, ए बी सी और डी। ये देखिए, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आप देख लीजिए, जिसको बड़ी भुजा को लंबाई बोला जाता है, लंबाई, और छोटी भुजा को हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई। और ये आप देखते हैं, ये आपको हुआ विकर्ण, इनको हम बोलते हैं विकर्ण। सबसे बड़ी खास बात है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। और एक विकर्ण जब हम बांटते हैं तो ये दो बराबर समकोण त्रिभुज में बट जाता है। और आप जानते होइएगा, ये विकर्ण लंब का काम नहीं, विकर्ण जो है कर्ण का काम कराता है, जो क्या जिसका नाम आप जब करते हैं विकर्ण। चलिए, हम इनका जो प्रमुख सूत्र है उनसे अवगत करवाते हैं। पहला आप जानते ही हैं, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई बराबर होता है, आयत की लंबाई जब आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। दूसरा, आयत की चौड़ाई जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। समझिए मेरे भाई। देखिए, फिर आयत का क्षेत्रफल हमको इसी को पहले लिखना चाहिए था, इसी से ये दोनों तैयार हुआ है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये आपका बेसिक सूत्र है। ये आप चाहे एल से सूचित कीजिए लंबाई को, चाहे चौड़ाई को बी से कीजिए, या कभी एक्स से कीजिए, चाहे वाई से कीजिए, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन चलिए, चौथा सूत्र, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी भी लिखते हैं, इनको हम एल भी लिखते हैं। यदि इसको हम यदि एल और इसको यदि हम बी माने तो चलिए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे एल, है ना। चलिए, तो यहां पर पांचवा सूत्र देखिए, आयत का विकर्ण। हमने पहले बताया कि ये दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये आप जब ये 90 डिग्री हुआ तो ये देखिए, ए बी डी चाहे बी सी डी क्या हुए? समकोण त्रिभुज। और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और एक कर्ण हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें यदि विकर्ण निकालना है तो हम क्या करते हैं? लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ये तो आप बेसिक फार्मूला हुआ। ये सबसे पहला जरूरी है, ये तीन आपको हमेशा याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सूत्र है, फार्मूला है। आप देखिए, इसी में जब कभी आयत का लंबाई कहेगा तो हम क्या करते हैं?
छठा हम दिखा देते हैं। देखिए, जब आयत का लंबाई कहेगा, जब हमको विकर्ण दिया रहेगा तो क्या करते हैं, विकर्ण विकर्ण का स्क्वायर में से चौड़ाई का स्क्वायर को हम घटा देते हैं, तो क्या निकल जाता है, आयत का लंबाई। उसी प्रकार से जब आयत का क्या कहे निकालने के लिए, चौड़ाई जब कहेगा निकालने के लिए, चौड़ाई, ध्यान दीजिए, चौड़ाई, तो क्या हो जाता है, विकर्ण में से क्या घटा देते हैं, विकर्ण के स्क्वायर में से लंबाई का स्क्वायर को हम घटा देते हैं, तो ये चौड़ाई निकल जाते हैं। और आयत का लंबाई बात आप जानेंगे। और एक चीज और बड़ी बात आप देखते होइएगा, सबसे बड़ी बात होता है आयत वाला में एक परिवर्तन सूत्र होता है, जो कि जब आपको प्रतिशत रूप में यदि घटाया बढ़ाया जाता है तो परिवर्तन सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लिखा रहे हैं आप दिमाग में सेटिंग कर लीजिए, इनका उपयोग कर लीजिएगा। आप देखिए, जैसे यहाँ पर x प्लस एक्स वाई बटे 100%, इनका आप खास करके ये परिवर्तन सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ध्यान दीजिए, यदि आपको कह दिया जाए कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया गया, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन यही फॉर्मूला लगा करके हम देखेंगे। और वृद्धि जो दोनों में वृद्धि तो वृद्धि ही होगा। और कभी कभी आपको यह दिया रहेगा कि लंबाई में 60% वृद्धि किया गया, चौड़ाई में 30% कमी किया गया, तो पहले हमने इस सूत्र पर लागू कर देंगे। यदि कमी है तो माइनस लगाएंगे, यदि वृद्धि है तो प्लस लगाएंगे, और रिजल्ट अंतिम में माइनस होगा तो कमी होगा, यदि रिजल्ट हमको प्लस आ रहा है तो वृद्धि होगा। याद है, ध्यान दीजिए, कमी के लिए ध्यान दीजिए, कमी के लिए हम चिन्ह किसका उपयोग करेंगे, माइनस का, और वृद्धि के लिए हम किनका चिन्ह उपयोग करेंगे, प्लस का। इनका काफी उपयोग होता है और ये काफी भिभियाय है परिवर्तन सूत्र। और ये याद रख लीजिए एक और बड़ी बात, जब सेम आयत में भी, आयत की लंबाई में भी और चौड़ाई में भी यदि 20% या 20% की, पहले 20% की वृद्धि फिर 20% कमी, तो इस स्थिति में समान कमी या समान वृद्धि रहे तो इस स्थिति में हमेशा कमी ही होता है, चाहे इस परिवर्तन सूत्र को भी लगाइएगा तो वही होगा। और क्या होगा ये ध्यान में रख लीजिए, सेम जैसे x% की वृद्धि लंबाई में हुआ, ध्यान दीजिए, और x% की कमी चौड़ाई में हुआ, यदि इस स्थिति में कमी और वृद्धि समान रहे, ये और ये समान रहे, तो हमेशा याद रख लीजिए आप, हमेशा कमी ही होती है। और वो कमी क्या होता है, कमी का प्रतिशत आप देख लीजिए, वो कमी होता है x² बटे 100%। इनको याद रख लीजिए, ये कई बार बहुत सारे कंपटीशन में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत कमी हमेशा कमी होता है इस स्थिति में, x² बटे 100। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको उतार सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इनका उपयोग खास करके जब भी बताएं x% कमी और x% वृद्धि होने पर हमेशा x² बटे 100% कमी ही होता है, इनको जान लीजिए। चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार का सवाल आपको खास करके पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के दृष्टिकोण से यह वीडियो अभी बनाया जा रहा है, और किसी भी कंपटीशन में ये काम आप आएंगे, ये मेंसुरेशन के तहत ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है एवं आयत की परिमिति 150 है तो लंबाई निकालने के लिए कहता है। देखिए सबसे पहले चौड़ाई की दोगुनी है तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा। हम चौड़ाई कितना लें, चौड़ाई x मीटर भाई, और इसीलिए लंबाई का रहा प्रश्न से कि कितना है, दुगुना है, 2x ले लेंगे। और यहाँ परिमिति दिया हुआ है, और हमने आपको परिमिति का सूत्र बताया, आयत की परिमिति ध्यान दीजिए आप लोग, परिमिति का बताया 2 × L + B, यानी L लंबाई B4 चौड़ाई। देखिए परिमिति कितना दिया है, 150 दिया, 2 × x + 2x।
देखिए आराम से करते चलेंगे। 150 और x प्लस कितना हुआ, 3 दूना 2 एक 6x, तो x का वैल्यू कितना निकला 150/6, और क्या होता है 25 छक्के 150 यानी कि 25। तो आपको ये क्या निकला है भाई, चौड़ाई निकला है। आपको कह रहा है क्या चीज, लंबाई। ध्यान दीजिए, जोश में होश नहीं खो बैठिएगा, फटाक से 25 cm नहीं लिख दीजिएगा। लंबाई दुगुना माने है ना, दुगुना है ना, कह रहा है क्या चीज, चौड़ाई दुगुना है, चौड़ाई नहीं लंबाई दुगुना है। तो 2 से कितना करेंगे 25 को, तो 25 दूना 50 मीटर में है, तो हम 50 मीटर किस में है, सी ऑप्शन में। तो इनको देख लीजिए आप लोग, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा इनको, इस पर डिजिट चेंज होते रहता है, कोई बात नहीं, इसी प्रोसेस से बनाइएगा। चलिए, एक आयत के बाह्यवृत्त का व्यास 10 cm है और आयत की चौड़ाई 6 cm है, इसकी लंबाई क्या होगी। ये देखिए कंपटीशन का एक अपना एक भाषा होता है, विद्यार्थी को डराने के लिए ये सब करते रहते हैं। आपको डरना नहीं। यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़िए कि आयत के बाह्यवृत्त, आयत के बाह्यवृत्त मतलब आयत के ठीक बाहर परिगत वृत्त, आयत के परिगत वृत्त के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले हम आयत के परिगत कह रहा है, तो हम पहले वृत्त बना दीजिए। देखिए देखिए, तो ये इसके अंदर जब हम कर देंगे आयत, तो ये क्या हुआ, ये वृत्त किसके अंतर बाहर हुआ, ए मान लीजिए, ये बी सी डी। तो ये देखिए ये आयत के परिगत हो गया, यानी कि बाह्यवृत्त, आयत के बाह्यवृत्त। तो आयत के बाह्यवृत्त हुआ ये बाह्यवृत्त, चारों परिधि को इसको छुआ हुआ है। चक्री चतुर्भुज भी, चक्री चतुर्भुज भी हुआ ये। देखिए आप यहाँ क्या कर रहा है कि बाह्यवृत्त का व्यास 10 cm है, तो ये इसका देखिए बाह्यवृत्त, ये वृत्त का, ये देखिए यहां से यदि इसको हम मिलाएंगे इनको, देखिए ये विकर्ण, इनका व्यास और इनका ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। देखिए कितना आसान है, ये विकर्ण कितना हो गया 10, जो कि इसका व्यास है, किसका इनका। और यहां देखिए चौड़ाई कितना दिया है आयत का 6 cm, कितनी बड़ी बात है। और हम आपको बताए हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये कितना है 90 डिग्री। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, देखिए बी सी डी, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बी क्या है, यहाँ ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये आपको दिया हुआ 10 मीटर, और ये दिया है 6 मीटर में, दे ना सीएम में, तो सीएम ये भी दिया है 6 cm। तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, जिसको हम लोग एल मानते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। यहाँ पर आप ऐसे हम सूत्र भी बताए थे आपको, यदि आपको विकर्ण दिया रहेगा, ये जो व्यास है, ये व्यास क्या है, विकर्ण के समान है। किसके विकर्ण के समान, तो आयत का। ये जो परिगत वृत्त, परिगत वृत्त का जो व्यास है, वो विकर्ण किसके बराबर है, आयत के विकर्ण के बराबर। ध्यान दीजिए इसको। अब हम यहाँ लंबाई का आपको सूत्र लिखाए हुए थे, जब विकर्ण दिया रहे, तो हमने कहा था कि विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। तो हम आराम से इसका भी स्क्वायर दे देंगे। विकर्ण कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 धन कितना हुआ 100, छठा के 36, कितना हुआ 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 cm। कितना होंगे ए नंबर। देखिए इसको बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में उलझाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि विद्यार्थी क्वेश्चन के भाषा को देखकर डर जाए। आप लोग को डरना नहीं है, चित्र ड्रॉ करना है। क्षेत्रमिति कैलकुलेशन का चीज है, कैलकुलेशन रहता ही है। ये ट्रिक फ्रिक के चक्कर में मत रहिए, ये ट्रिक से नहीं बनते हैं, इनको बनाने पड़ते हैं। कैलकुलेशन क्षेत्रमिति आपको फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, मनोबल को हाई रखना पड़ेगा, तभी सवाल बनेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। 80 cm परिधि के साथ एक आयत का क्षेत्रफल 400 cm स्क्वायर है,
तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का पता लगाइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आप सभी को मैं बताया था कि परिधि परिधि ही परिमाप होते हैं, परिमाप, ठीक। और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 80 cm। चलिए, क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब क्या, लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है, कितना, 400, ठीक। और परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप का मतलब क्या, 2 × L + B दिया हुआ है, कितना, 80। सीधा 2 से कैंसिल कर दे, 40 × 80 हुआ। देखिए अब हम इसे लिख सकते हैं L + B कितना हुआ, 40। इनको हम L + B 40 लिखे। अब हमें निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को पता लगाना है। यदि हम L + B दिया हुआ है, LD भी दिया है, L + B दिया हुआ है 40, तो हम L - B निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है, L + B का होल स्क्वायर माइनस, देखिए L + B यहाँ होता है 4AB, तो 4LB हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, L + B कितना है, 40, 40 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 × LB कितना दिया है, 40, तो 4 चौका कितना हुआ, 1600। यहाँ पर कितना है, 400 है, यहाँ भी ना LB कितना है, 400 है, ठीक है, ठीक है। 4 चौका 1600, 1600 में 1600 के कितना, 0, कितना आया, 0। अब देखिए L - B कितना आया, 0 आया। देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आराम से इसको क्या कर देंगे, 2 चौबलखी समीकरण के हिसाब से। देखिए आप यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, चूंकि L + B कितना निकला है, 40, और यहाँ L - B भी कितना निकला है, 40। दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस ये माइनस 2, और देखिए 0 निकला है। L - B कितना निकला है, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ 0 निकला है, देखिए 0। तो 2L बराबर कितना हुआ, 40। सीधा 2 से कट गया 20, तो L कितना निकले, 20। तो L निकला 20, और L + B कितना है, 40। इनको यदि हम, चूंकि L + B कितना है, अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, चूंकि L + B 40 है, तो यदि B निकालना है तो 40 में से L को घटाएंगे, तो कितना हुआ, 40 में से भी 20 घटेगा तो कितना हुआ, 20। यानी कि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, बी नंबर। देखिए इस सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, और इसी टाइप के क्वेश्चन डराने के लिए पूछता है। इसमें मिक्सिंग सवाल है, आपको बहुत सारा चीज आपसे करवा लिया गया है। कंपटीशन की यही खासियत होती है। चलिए इस सवाल को सरस्वती निगाह से प्रैक्टिस करके आप एक अच्छा एग्जाम की तैयारी करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चौथा। चलिए देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 cm अधिक है, और आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई से 11 cm अधिक है। देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहा है। एक आयत की लंबाई, पहले से जो प्रश्न कहता है उसके मुताबिक, सवाल से डरिए नहीं। चौड़ाई को मान लीजिए, चलिए हमने चौड़ाई को x माना, तो लंबाई क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 अधिक कर दिए। फिर कह रहा है परिमाप, परिमाप क्या कह रहा है, 11 अधिक है, तो 11 कर दिए। जो कहता है उसका कर दीजिए, जो कहे वो कर दीजिए। हम अब क्या करेंगे, तो लंबाई चौड़ाई का ज्ञात करने के लिए तो आराम से परिमाप, आप सभी जानते हैं परिमाप बराबर होता क्या है, 2 × L + B होता है। यहाँ पर परिमाप कितना दिया हुआ है, x + 11, और 2 × L कितना दिया है, यहाँ x + 4, और B की चौड़ाई x दिया हुआ है। अब कितना हुआ, देखिए x + 11, 2 × 2x प्लस कितना, 4 दूना 4 अभी होने, अब गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर x प्लस कितना है, 11, 2 दूना 4x, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 16 नहीं होगा, 4 दूना 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिस हुआ है,
अब यहाँ कितना 8, इनको इधर टपा दीजिए, कितना हुआ 4x माइनस एक्स, 11 माइनस 8, ध्यान दीजिए 3x बराबर कितना हुआ 3, 3 3 कैंसिल, x बराबर कितना 1, x बराबर 1। अब क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, चूंकि आप देखिए आप यहाँ पर चौड़ाई निकल गया, अब लंबाई लंबाई क्या है x प्लस 4 है, तो 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, तो लंबाई कितना हो गया 5 और चौड़ाई कितना हो गया 1, तो ए नंबर आंसर। देखिए बहुत सवाल छोटा है, लेकिन ये भाषा के महाजाल में फंसाया है, और हमें भाषा के महाजाल में फंसना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करना है, जो क्वेश्चन के उसी प्रकार से करते चलेंगे, आंसर हो जाएगा। एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कहीं दिक्कत हो तो पुनः एक बार देख लीजिएगा रिमाइंड करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम के लिए आयत संबंधी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब छठा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 50% बढ़ाई गई तथा इसकी चौड़ाई 50% घटाई गई, तो खेत का क्षेत्रफल बदलता है। अब देखिए इनमें देखिए मैंने पहले बताया था कि सेम x% की चाहे वृद्धि रहे, और मैंने बताया चौड़ाई में यदि सेम x% की कमी रहे, तो इस स्थिति में हमने बताया था कि हमेशा क्या होता है, कमी ही होता है, वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या होता है, x की जगह पे क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 50 है, x की जगह कितना है 50, तो आप देखिए हमने बताया था एक x² बटे कितना 100% क्या चीज कमी, हमने बताया था हमेशा स्थिति में क्या होता है कमी ही होता है, अर्थात घटता ही है, घटा तो कितना घटा, देखिए इसको 50 गुने 50 बटे कितना 100, ये सुना कैंसिल, 5 25% क्या होगा घटेगा, ये घटा है घटेगा, या समझ लीजिए कमी। क्षेत्रफल कितना बदला 25% घटा, अर्थात 25% कमा, तो कैंसर हो गया ए नंबर। देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार पॉलिटेक्निक ITI में पूछा गया था। ITI में आपको ये दिया गया था कि 20% कमी तो 20% वृद्धि, तो कितना परसेंट होगा 4% कमी। ये सवाल सब ऐसे ही आएंगे, आप आराम से बना दीजिएगा। फिर यही पड़ेगा 30% 30%, तो 3 या 9% कमी है ना, 10% तो 1% कमी, ऐसा करते रहता है। 10% वाला भी कई बार पूछा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक आयताकार कमरे का परिमाप 34 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 13 cm है, तो कमरे का आकार की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप दिया हुआ है, देखिए परिमाप अर्थात 2 × L + B कितना दिया हुआ है 34, तो सीधा 2 से कितना हुआ 17, तो L + B कितना हो गया 17। ठीक, अब यहाँ विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण का मतलब क्या L² जोड़ B² अर्थात विकर्ण का स्क्वायर, L² + B² कितना विकर्ण है 13, तो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो गया L² + B² बराबर कितना 13 13 169। तो हमारे पास L² और B² है, तो कमरे का आकार की विमा निकालने, लंबाई चौड़ाई निकालने, L और B दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर L + B दिया हुआ है, यानी कि इसको हम इक्वेशन 1 मान ले, तो हमें किसकी जरूरत है L - B की, और L - B निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेंगे, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर आपको जगह की कमी है, देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लें L + B निकालने के लिए कितना है, देखिए
एल माइनस एल प्लस, चल एल प्लस बी रहने दीजिए, एल प्लस बी बार कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल माइनस एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना, रुकिए रुकिए, ये सूत्र नहीं लगेगा, देखिए आप सभी जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2l बी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिया हुआ है क्या चीज, एल प्लस बी 169, एल प्लस बी कितना दिया है 17 का स्क्वायर माइनस 2lb, इसको इधर ला लीजिए, तो 2lb प्लस 169, 17,279 और 169 घटने के बाद इसमें कितना हुआ 2lb बराबर, ध्यान दीजिए 2l 109 कितना 120 हुआ, यानी कि 60, यानी कि lb कितना निकला 60। अब देखिए, अब इसमें यह देखना है, आप विकल्प से भी बना सकते हैं कि किसका गुणनफल मतलब जोड़ करके 17 होना चाहिए और गुना करके 60 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो 15 दूना, देखिए 15 दूना 30 नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पर देखिए 12 5 17 और 12 पंचे 60, ये डी आंसर होंगे। आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए क्यों ऐसा किए, देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का योग 17 होना चाहिए और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी कि क्षेत्रफल 60 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा 12 5 60 क्षेत्रफल हो गया और दोनों 12 5 17 हो गया। इसको आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसको बनाएंगे। यदि बनाना है तो पुनः हम आपको बता दिए कि क्या करना है, एल बी दिया हुआ तो आप एल माइनस बी निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम दिखाई देते हैं इसको, वैसे एल माइनस बी निकाल लेना है। देखिए क्या होगा, तुम एल माइनस बी एल प्लस बी का होल स्क्वायर 17 का कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ab, 4ab तो कितना हुआ 60, तो 17 कितना हो गया 17 17 289 और माइनस कितना हो गया, सोचो को 24 240 कितना हो गया घट के 49, अर्थात 7, ये 7 निकल गया। एल माइनस बी, देखिए ध्यान दीजिए आप, फिर हम यहाँ पर जगह कमी है, एल माइनस बी बराबर कितना है 7 निकला है और एल प्लस बी कितना निकला है 17 निकला है। तो ये प्लस माइनस देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2l बराबर कितना हो 17 7 24, एल बराबर कितना हो गया 24/2 यानी कि 12, और वही मान भरेंगे b बराबर, तो 17 कितना हो जाएगा, सीधा देखिए b बराबर 17 में से क्या घट जाएगा 12, तो कितना हो गया 5। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज है यहाँ जब हमको पता चल गया क्षेत्रफल का, कभी कभी आपको ध्यान दीजिए, कभी कभी ये आपको ये बीमा न पूछ करके कमरे का क्षेत्रफल कहेगा, तो क्षेत्रफल कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन यही क्षेत्रफल निकाल दिया था, कई बार आया हुआ है यहाँ से। ये नहीं देखे बीमा नहीं देखे आपको क्षेत्रफल कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 60 आंसर होगा बस इस पर। यहाँ से ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलिए, और नहीं तो करने का तरीका समझ गए, एल बी निकल गया तो फिर एल माइनस बी निकाल करके बनाना है। ये क्वेश्चन कंपटीशन के दृष्टिकोण से अच्छा है और वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का आप लोग ये कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होता है, उसको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपको। चलिए, एक आयत की एक भुजा 15 मीटर है और इसका विकर्ण 17 मीटर है, तो इसकी दूसरी भुजा ज्ञात करिए। आप देखिए आयत की एक भुजा दिया हुआ 15 मीटर और दूसरा क्या विकर्ण 17 मीटर। देखिए आप आराम से देख लीजिए, यहाँ पर हमने कहा एक कितना दिया है 17 मीटर और एक कितना दिया है 15 मीटर, ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ क्या हुआ, देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता है, हमको क्या निकालना है ए डी, तो ए डी निकालना है। तो हमने बताया था विकर्ण में से क्या घट जाता है, विकर्ण है 17, 17 का स्क्वायर में से क्या घट जाएगा 15 का स्क्वायर, 17 17 कितना
289, 15 225, कितना हुआ घट के? 64, 88, 64, 64 का वर्गमूल, यानी कि ये कितना निकल गया? 8। तो ये भी 8, ये 15, तो ये भी 15, आप सभी जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होता, मैंने अभी भी लिखाया हुआ था। तो एवं प्रकार से आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर होगा 8, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि की जाती है क्षेत्रफल वहीं रखने के लिए, यानी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए। और याद रख लीजिए, अपरिवर्तित की स्थिति में, अपरिवर्तित यानी कि अपरिवर्तित की स्थिति में दिमाग रख लीजिए, प्रतिशत अधिक बराबर होता है कमी गुने 100 बटे 100 माइनस कमी, या प्रतिशत कमी वृद्धि गुने 100 प्लस वृद्धि या अधिक। तो यहां देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या किया है, सवाल में वृद्धि किया गया है, तो हमको कमी निकालनी। देखिए यहां पर चौराहे में कितने घटानी होगी, यानी कमी करना है। अब यहां देखिए वृद्धि कितना है, 60 गुने 100 बटे 160, ये सुना सुना कैंसिल। अब देखिए 4 चौका 16, 25 चौका 6, 2 दूना 4 द्वितीया, 2 दूना 4 द्वितीया 6। अब देखिए कितना हुआ, 25 या 75 बटे 2, तो 37.5 होंगे ये नंबर, यानी कि इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 37.5। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये दिमाग में रख लीजिएगा। और परिवर्तित की स्थिति में प्रतिशत अधिक या वृद्धि जब रहेगा, तो ये दोनों को याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 17 सेम लंबाई और 13 सेम चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात कीजिए। ये लंबाई है, एल कितना है, 17, और चौड़ाई कितना है, 13। तो परिमाप कितना हो जाएगा, सीधा परिमाप, आप देखिए कोई बड़का बात नहीं है। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 17 प्लस 13, कितना हो गया, 30 दूना कितना, 60 सीएम। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी। तो एल कितना है, 17 गुने 13, गुना कीजिएगा, जो गुना कीजिएगा तो 221 होगा। और यही कहता है दोनों को जोगफल, परिमाप यहाँ कह रहा है, देखिए जो कहे वही करना है, परिमाप प्लस क्षेत्रफल का योगफल। जो कहे तो परिमाप कितना, 60 प्लस 221, 281, कितना नंबर है, ए नंबर। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। आप जो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए उसको करिएगा। और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक अभ्यास चार्ट आपको दे रहा हूं, एक अभ्यास चार्ट दे रहा हूं, और देखेंगे आप लोग अभ्यास चार्ट, जैसे कि मैं आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और अभ्यास चार्ट दे रहा हूं आप लोग के लिए, यदि प्रैक्टिस करना है। अभ्यास चार्ट देखिए, क्रम संख्या, आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई, आयत का विकर्ण, आयत का
परिमाप आयत का क्षेत्रफल। देखिए देखिए 1 2 3 4, बढ़ा दीजिए 5। 5 अभ्यास चार्ट आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए। देखिए आयत की लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई देगा, तो ये सब आपको निकालना है। ये निकालना है, 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 ये निकालना है। देखिए 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 सपोज डॉट आपको लंबाई दिया हुआ है 24 cm, ये दिया, चौड़ाई दिया है 7 cm, ये दिया है 12 cm, ये दिया है 5 cm, 15 cm, 8 cm, 40 cm, 30 cm, 30 cm, 16 cm। इस प्रकार से आप आयत का विकर्ण निकालिएगा, आयत का परिमाप निकालिएगा, आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और आयत आप आराम से सीख जाएंगे प्रैक्टिस करके। और कभी कभी होता क्या है, आपको यही परिमाप दिया रहेगा, इनमें से एक चीज दिया रहेगा और यही निकालने का रहेगा। तीन हमेशा 1 2 3 में से, जैसे ये रहेगा, जैसे 1 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज का निकाला गया तो हमेशा 3 रहेगा, एक निकालने का कहा जाएगा। आप इस चार्ट को बना लेंगे। पुनः हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ मेंसुरेशन में। तब तक हमारे चैनल पर आप हमेशा लगातार बने रहे। हम आपको पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के साथ साथ बेसिक नॉलेज इम्प्रूवमेंट करवाऊंगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, क्योंकि इस बार हम 2024 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूं। आपके बेहतर जीवन की कामना करता हूं। आप हमसे जुड़िए। गुड नाइट।